देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द स्ट्रेटेजी फॉर क्रैकिंग टीजीटी एग्जाम 2022। तो विज्ञान यानी साइंस में दो ब्रांच होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 63 से 64 क्वेश्चन आएंगे। तो और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे वो 62 से 61 यानी 61 टू 62 क्वेश्चंस होंगे इसमें केमिस्ट्री में। तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। अब जिनकी बैकग्राउंड फिजिक्स है, जिन्होंने एमएससी फिजिक्स से की हुई है या फिर वो बीएससी में फिजिक्स में बहुत अच्छे थे, फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है, तो वो फिजिक्स में उनका फिजिक्स स्ट्रांग होगा और वो फिजिक्स में अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में वो स्कोर उनका डाउन होगा, और जो केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनका फिजिक्स में डाउन हो जाता है। जो इन दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलेगा उसका सिलेक्शन पक्का है। तो मेरिट्स हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या मेरिट होने वाली है, क्या क्या हो सकती हैं। ये एक अनुमान है, पहले सुन लीजिए कि ये अनुमान है, लेकिन 100 तो एक ऐसा मार्क है कि वहाँ तो आप श्योर हो जाते हैं कि सिलेक्शन तो होना ही है। जनरल में अगर आप 100 टन टच कर जाएं या किसी भी कैटेगरी के हों तो 100 तो एक सेफ स्कोर हो ही गया, और जो मैंने सेफ स्कोर बताए हैं वैसे वही रहेंगे, मेरा अनुमान है। तो 63 से 64 क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, जब लास्ट ईयर मैंने टीजीटी दिया था तो मैं फिजिक्स में केवल 36 क्वेश्चन में सही कर पाया। तो 36 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में सही किए, और जो भी बाकी थे मेरे 82 थे कंप्लीट। तो बाकी क्वेश्चन किसके थे, केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री एक डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी 46 क्वेश्चंस मेरे केमिस्ट्री में थे। तो केमिस्ट्री की वजह से मैंने सिलेक्शन पा लिया, क्योंकि 46 और भी ज़्यादा कर सकता था मैं इसमें। 46 क्यों हुए कि 46 ही बच गए। वहाँ पे इतना कंफ्यूजन हुआ कि बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन, मैंने इतना भी क्वेश्चन गलत किया कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक को मैंने एफ पढ़ लिया, क्योंकि एक लिखा हुआ था ऐसे, तो थोड़ा मिस प्रिंट होगा वो, तो मुझे लगा कि एफ लिखा हुआ है, और दिमाग ने काम नहीं किया कि एफ लिखता तो वो इस तरीके से लिखता। तो एक को एफ ऑर्बिटल पढ़ने पर मैंने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि ऐसे क्वेश्चन मेरे कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत हुए, वरना ये स्कोर मेरा 58 से लेकर 60 तक पहुंच सकता था और मैं अपना पसंदीदा विद्यालय पा लेता। लेकिन खैर छोड़िए, फिर भी सिलेक्शन तो हो ही गया। तो क्यों ना मैं आपको भी बताऊं कि क्या क्या हमें कैसे बचना है। तो 36 क्वेश्चन इसमें, ये केवल मैंने एक छोटी सी किताब पढ़ी। वैसे फिजिक्स मेरी पहले से अच्छी थी, तो बाद में अरिहंत की किताब आती थी, वो मैंने रिवीजन के तौर पे पढ़ी, केवल रिवीजन के तौर पे। और रिवीजन के तौर पे पढ़ने से ही और मेरे पास ये 36 क्वेश्चन हो गए, और फिर मैं पछताने लगा, अगर ढंग से इसको तैयार करता किसी एनसीईआरटी से या एससीईआरटी से या फिर यूपी बोर्ड की जो कुमार मित्र की किताब है उससे तैयार करता, या एक्टिव की बुक आती है उससे मैं तैयार करता, तो ये स्कोर 50 तक पहुंच सकता था। तो ये दुख रहा, तो सभी कैंडिडेट के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि ये मेरे साथ ही हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि इन दोनों में बैलेंस बनाना है आपको। ये बैलेंसिंग कैसे बनेगी मैं आपको अपने चैनल पर लगातार मोटिवेट करता रहूँगा और सिलेबस को भी पढ़ाता रहूँगा। तो ये कैसे बनेगी ये डिस्कस करते हैं कि ये स्ट्रेटेजी हमको कैसे बनानी है। जैसे कि कुछ सोर्सेज से रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि टीजीटी का एग्जाम 18 सितंबर तक हो सकता है और पीजीटी का एग्जाम 25 सितंबर तक हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये दिवाली के इर्द गिर्द होना चाहिए। तो ये डेट्स मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बताई थी कि ये डेट हो सकती है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से उन्हें मिली थी, तो उस जानकारी के अनुसार ये है। तो हम टारगेट करके चलेंगे इन डेट्स को। जैसे आज 21 जुलाई हो गई है, सॉरी 22 जुलाई, तो 22 जुलाई से ये 2 महीने से भी कम का वक्त है। तो 2 महीने से भी कम का वक्त है, तो आगे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता कि कौन सी डेट्स होंगी एग्जैक्ट।
अभी आएगी रिपोर्ट तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 2 महीने की हम स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि 50 दिन में हम टीजीटी कैसे निकालेंगे। तो 50 दिन मान के चलिए आपके पास 50 दिन है, और 50 दिन के लिए हम प्रिपेयर होते हैं फॉर द टीजीटी एग्ज़ाम। और आप अगर बने रहे चैनल पर तो आई एम श्योर कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। आपके अगर आपने मेरी तरीके से चले, बैलेंस बनाया आपने दोनों सब्जेक्ट के बीच, तो आप 100% कामयाब होंगे, जैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो देखते हैं। तो केवल मैं ही नहीं कि पहला कैंडिडेट हूँ कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो क्या क्या किया था मैंने, इसके लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी की पुस्तकें मैंने पढ़ी फॉर द केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, इसमें नो डाउट मैं कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी थी। और फिजिक्स में मैंने इतना विशेष ध्यान नहीं दिया था, फिर भी ये 36 क्वेश्चन पूछ दी गई, और जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट हो गया, केवल सेलेक्ट हुआ हूँ और कुछ नहीं हुआ, केवल मैं सेलेक्ट हो पाया। कोई बड़ी मेरिट नहीं हुई। 5 क्वेश्चन जो डिलीट हुए थे उनमें से मुझे लगता था कि मैं 3 क्वेश्चन मेरे 100% सही होने चाहिए थे, लेकिन 2-2 उन पे क्लेम बहुत हो रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट्स के, तो वो 5 क्वेश्चन डिलीट ही हो गए। तो 36 क्वेश्चन हो पाए और इसमें 46। तो अब की बार हम इस टारगेट को, आपके टारगेट को मैं तो केवल 36 कर पाया, लेकिन मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ कि इस टारगेट को मैं 50 क्वेश्चंस तक पहुंचाऊंगा। चाहे मैं स्टूडेंट अच्छा नहीं रहा, मतलब एक अच्छा कैंडिडेट नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं 50 क्वेश्चंस तक की मेहनत आपके साथ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं बढ़ा सकता था। और ये जो 46 क्वेश्चन है, इसको हम 55 क्वेश्चन तक ले जाएंगे। तो कैसे ले जाएंगे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे ले जाएंगे। तो कुमार मित्तल की किताब अगर किसी के पास हो तो फिजिक्स उससे प्रिपेयर करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे। अगर एक उसने टॉपिक पढ़ लिया है तो उसके प्रैक्टिस सेट उसे करनी चाहिए कम से कम। उस टॉपिक के लिए अगर उसने विमा और मेजरमेंट पढ़ा, यानी डायमेंशनल मेजरमेंट, विमा एंड मापन, तो उसके लिए उसे कम से कम 100 क्वेश्चन करने चाहिए। 100 क्वेश्चन विमा के डिफरेंट टाइप के और 100 क्वेश्चन मेजरमेंट के लिए, तो उससे उसे अच्छे होंगे। तो अगर आप कुल मिला के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ लगभग 20 प्रैक्टिस सेट आप करते हैं, 20 प्रैक्टिस सेट, और तैयारी आपकी जो सिलेबस को रिवाइज किया 20 प्रैक्टिस सेट कर लें, तो दैट इज मोर देन एनफ। ये एग्जाम निकाला जा सकता है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सीधा इसको करना है। और बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम इस चैनल पे सारी बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे और क्लियर होता रहेगा। तो 20 प्रैक्टिस सेट का हमारा ये रहेगा लक्ष्य कि 20 प्रैक्टिस सेट हमें करने हैं। और क्या है कि सिलेबस तो करना ही है, सबसे पहले तो सिलेबस है, और सिलेबस के साथ भी हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते रहना। तो बहुत सारे एक किताबें भी आती हैं, जैसे शिल्पी की एक किताब है, अरिहंत की किताब है, इनको आप फोकस कर सकते हैं। या यूथ का एक मॉडल होता है इसमें, लेकिन उसमें मुझे गलतियाँ बहुत दिखाई देती हैं। तो आप केवल फोकस जो करें कि सिलेबस को पहले पढ़ें, और फिर कोई भी ले लें, चाहे यूथ का ही क्यों ना लें, और जब सिलेबस पढ़ लेते हैं हम अच्छे से, तो हमें जानकारी होती है कि इसमें कहाँ मिस्टेक है और कहाँ नहीं है। 2021 वाला और 2021 से पहले 2016 वाला, 2013 वाला और 11 वाला, ये टीजीटी साइंस के पेपर आप सॉल्व जरूर करें। तो हमारा ये टारगेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम सिलेबस पे बनाएंगे।